हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8th की हमारी 6 यूनिट चल रही है। इस चैप्टर में हमने 6.1 और 6.2 कर चुके हैं। आज हम 6.3 के क्वेश्चन 1 से 4 तक कर चुके हैं और उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है कि ये जो संख्या दी गई है ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी छोटी संख्या की गुणा करवाई जाए, यानी सबसे छोटे ऐसे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करवाना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें क्या करना है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या से गुणा कराएं, वो ज्ञात करने के लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाला जो 4 नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या किया था कि वर्गमूल निकालने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लिया था। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि पहले इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 4 में देख चुके हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि 252 में इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इसके पास हासिल की, तो 12, 2 छिंग 12, फिर भी 2 का जाएगा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6। फिर हम देखते हैं अब इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो अब किसका जाएगा, 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर हम देखते हैं 3 का जा रहा है कितनी बार, 7 बार। अब हम देखते हैं कि कौन सी अगली अभाज्य संख्या है जिसमें इसका भाग जाएगा, तो वो है 7। तो इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो हम देखते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं 3 गुणा 7। तो अब हम देखते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 के हम जोड़े बनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि 2 का पूरा जोड़ा बना, 3 का पूरा जोड़ा बना, लेकिन 7 का पूरा जोड़ा नहीं बना। तो इसको हमें पूरा जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 7 की गुणा करवानी पड़ेगी, तभी क्या होगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो जब हम इसके इस जगह गुणा करवाएंगे तो इसका मतलब है कि 252 को भी हम किससे गुणा करवानी पड़ेगी, 7 से। तो ये जोड़ा पूर्ण करने के लिए जिन संख्याओं को गुणा करवाते हैं वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें पूछा गया है निम्न संख्या को किस छोटी संख्या से, यानी किस संख्या से गुणा कराए ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये हम पूरा जोड़ा करेंगे तब जाके ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो यहाँ हम इस 252 को 7 से गुणा करवाते हैं, 7 दूनी 14, 4 हासिल लगी 1, 7 5 35 और 1 36 का 6 हासिल लगी 3, 7 7 14, 15 16 और 1 17। तो ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बन गई पूर्ण वर्ग संख्या। कब बनी, जब हमने इसको 7 से गुणा करवाया। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है कि जो संख्या बनेगी उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। और इससे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था 4th नंबर क्वेश्चन, उसमें हमने इसका वर्गमूल निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब इसके दोबारा से हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं इस विधि से। तो हमने देखा कि क्या 3 जोड़े बन रहे हैं, पहला जोड़ा 2 का है उसमें से 2 आ गया, दूसरा जोड़ा 3 का है तो इसमें से 3 आ गया, तीसरा जोड़ा 7 का है तो इसमें 7 आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा करा देंगे, 2 तिया 6 और 6 सते 42। तो ये 42 क्या आ गया, इस 764 का वर्गमूल आ गया। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं कि हमें किस संख्या से गुणा करवाएं ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और जब पूर्ण वर्ग बन जाए तो उसका वर्गमूल निकालना है इससे पहले वाले क्वेश्चन की विधि से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी का 4th पार्ट। इसमें कहा गया है 2028 को
किस संख्या से गुणा करवानी है। तो वही हम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो जिसको भी अभाज्य गुणनखंड नहीं करना आता तो उसको भाग आता है, तो उस भाग विधि से भी हम इसको कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अभाज्य संख्याओं के भाग देने हैं। और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसमें 2 का भाग दें तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादातर बच्चों को यहीं पे गलती होती है। कैसे गलती होती है कि यहाँ जब हम भाग देते हैं तो 10 में देंगे, 2 5 10, और उसके बाद सीधा किस में दे देते हैं, 14 में। तो ये नहीं हो के अगर नहीं आता भाग तो आप यहाँ ये भाग दे के देख सकते हैं कि हमने इसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाड़ा कितनी बार बढ़ा कि 10 आ जाए, 5 बार, ये भाग खत्म। नेक्स्ट हमने एक एक अंक उतारना है तो 1 उतार लिया। अब हम देखते हैं कि 1 क्या है, इस 2 से छोटा है। तो जब भी इस तरीके से छोटी संख्या आ जाती है भाज्य में तो हम क्या करते हैं कि भाग टूट गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 0 लगा के अगला अंक भी उतार लेते हैं। अब हम भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बढ़ेंगे कि 14 आ जाए, तो 7 बार। तो कितना आया, 507। इस जगह ही हमारे अभाज्य गुणनखंड करते टाइम गलती होती है, तो इस पे विशेष ध्यान हमें देना है। फिर हम देखते हैं कि इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं। नेक्स्ट अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा है, 3। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचे। फिर इस 0 की वजह से हो गया 20, 3 5 15, 3 6 18। फिर 20 में से 18 गए, 2 बचे, और इस 7 की वजह से हो गया 27। तो 2 निम 27। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। भाग दे के भी देख सकते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं। तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 7 का देखेंगे, 7 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमें पता है कि 169 जो है 13 का स्क्वायर है, और 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या ही है। तो हम सीधा इसमें किसका भाग देंगे, 13 का। तो 13 एकम 13, 3 बार गया 39, 13 तिया 39, फिर से भाग जाएगा 13 का। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 और गुणा 13। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस क्या है कि हमें इसके 2 के जोड़े बनाने हैं। तो इसके हमने जोड़े बनाए, 3 का जोड़ा है नहीं, 13 का जोड़ा बना हुआ है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, ये 3 अकेला रह गया। तो जैसे ही ये 3 अकेला रहा तो हमें वो नंबर मिल गया जिसकी हमें इससे गुणा करवानी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। कैसे सेम है कि 5 नंबर में तो पूछा गया है कि इस संख्या को किससे गुणा करवाएंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, जबकि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उस छोटी संख्या को ज्ञात करो जिसका भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में 5 और 6 में हमें क्या करना है कि जो भी नंबर अकेला रह जाता है तो हमें उस नंबर को क्या करवाना है, हटाना है। अगर भाग की विधि, भाग की नंबर पूछे तो, और अगर गुणा का कहे तो हमें उसी नंबर का एक और नंबर लगा के गुणा करवानी है। तो इस क्वेश्चन में हमें गुणा का पूछा है तो 3 अकेला रह गया, इसका मतलब है कि इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें यहाँ 3 की गुणा करवानी पड़ेगी। तो जैसे ही हम 3 की यहाँ गुणा करवाएंगे तो हमें इस नंबर को भी 3 से गुणा करवानी पड़ेगी, तभी क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम 3 की यहाँ गुणा करवाते हैं, 3 का बड़ा 8 बार बड़ा, 3 8 24 हासिल लगी, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 0 का 0, 3 दूनी 6। तो ये 6084 हमारे पास क्या आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना तो एकदम आसान है, क्योंकि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड पहले से ही है।
सिर्फ हमें उसके जोड़े बना के एक एक अंक लेना है और उसकी गुणा करवानी है। इस जोड़े में से लिया 1, 2, 3 की हमने यहाँ गुणा करवाई थी, तो इस 3 का और इस 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 3, और साथ में इस 13 का एक जोड़ा बना हुआ है, इसमें से एक अंक हमने बाहर ले लिया। तो इस तरीके से अब हम इनकी गुणा करा दें। 3 दूनी 6 और 13 का पड़ा 6 बार पड़ा, 13 छिंग 78। तो इस तरीके से 6884 का वर्गमूल आ गया 78। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी के आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी आपको इस प्रोसेस को समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, उस प्रॉब्लम का जल्दी सलूशन आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर दी गई संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने गुणा करवाई थी और इस क्वेश्चन में हमें भाग देना है। तो पहला जो पार्ट है उसका सेम ही है जैसा उसमें था 252। तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करवाए थे, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या थे, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 7 करके भी आप देख सकते हैं सेम ही आएंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यही था, तो उसमें हमने इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए गुणा की बात कही गई थी, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि किस संख्या से भाग दें। तो मैंने कहा था इनके अभाज्य गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बनाने हैं और लास्ट में जो अपूर्ण जोड़ा है पूरा नहीं हुआ है, तो अगर गुणा करवानी है तो उसी नंबर की यहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में गुणा करवाई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाग देना है। तो इसका मतलब हमें इस 7 को यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इसमें 7 का भाग देना पड़ेगा। तो जैसे ही हमें इसका भाग देंगे, बस यही ध्यान रखना है कि जो जोड़े से अलावा एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है उसी का हमें दोनों तरफ भाग देना है। तो यहाँ 7 का भाग दिया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग दिया, 7 × 21, 7 चौक 28, तो 3 बार किया, 7 × 21, 4 बचे, कितने हो गए 42, 7 × 5 35, 7 × 6 42। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया 36, यानी कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और हमने क्या ज्ञात किया 7, तो हम यहाँ लिख भी देंगे कि इस संख्या को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। उस क्वेश्चन में भी हम यही सेम लाइन लिखेंगे जब आंसर करेंगे कि जो भी अंक आ रहा था तो उसकी हम गुणा करवाएंगे, और इसमें भाग का कहा है तो संख्या को भाग देंगे। जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। और हमें पता है, हमने टेबल से सीधा भी याद रखा था 36 का स्क्वायर रूट क्या था 6, और नहीं तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके 2-2 के जोड़े बनाएंगे और उसमें से एक एक पार्ट लेंगे तो भी इसका वर्गमूल क्या आएगा 6। देख लीजिए कैसे, जो मैं बोल रही हूँ कैसे 2 का भाग देंगे तो 18, फिर 2 का भाग देंगे तो 9, फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो इसके क्या जोड़े बने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2-2 के जोड़े बनाए। इस जोड़े में से एक बार ले लिया, इस जोड़े में से एक 3 बार ले लिया, एक एक अंक बार ले लिया, इन दोनों की गुणा कराई तो क्या आया 6। यही क्या है, इस 36 का वर्गमूल है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो संख्या दी हुई है उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ तो क्या है, एक एक अंक आ रहा है। मान लो ऐसी कोई संख्या दी गई है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने गुणा करवानी थी, तो मान लो ऐसी कोई संख्या दी गई है जिसमें सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है और 1 या 2 अंक अलग अलग आ रहे हैं, जैसे 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, 7 का भी नहीं बन रहा। तो हमें इन तीनों के जोड़े बनाने हैं, जिसका मतलब गुणा वाले क्वेश्चन में इससे पहले तो हम 3 की भी गुणा कराएंगे, 5 की भी गुणा कराएंगे और 7 की भी गुणा कराएंगे, ताकि इस 3 का जोड़ा बन जाए, इस 5 का जोड़ा बन जाए और इस 7 का जोड़ा बन जाए। यही सेम प्रोसेस किस में होगी, भाग की। अगर इस तरीके से जोड़े नहीं बने तो उनको किस तरीके से जोड़े बनाने हैं कि जो भी अलग अंक है उसको हमने पूरा करने के लिए उसी अंक से
गुणा करवानी होगी। इसी का ही दूसरा पार्ट है जिसमें हमें ये बताना है कि 2925 में किस संख्या का भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सेम ही प्रोसेस हमने फिर से रिपीट करनी है। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं 2925। तो हम देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक 5 है तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 3 का भाग दे के देखते हैं। 3 का भाग देंगे इसमें 2925 में। अगर आपको भाग देने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रफ में इस तरीके से भाग दे के देख सकते हैं। 3 निम 27, 9 में से 7 गए 2, अगला अंक उतारा हो गए 22। अब 3 का बड़ा इतनी बार बढ़ेंगे कि 22 में भाग जाए तो 3 7 21, 1 शेष रह गया, अगला अंक उतारा हमने 5, तो 3 5 15। तो इस तरीके से 975 आया। अब हम भाग देंगे फिर से 3 का, तो 3 तिया 9, फिर रह गए 7, 3 में 2 बार भाग जाएगा, 7 में 3 का 3 दूनी 6, 1 शेष रहा, पीछे हो गए 15, 3 5 15। अब हम देखते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने से कैसे पता चल रहा है कि 3 का भाग जाएगा या नहीं, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी संख्याओं के सिर्फ देखने से ही बता दें, यानी सिर्फ देखने से ही पता चल जाएगा कि इस संख्या में इस किसी संख्या का भाग जाएगा या नहीं। तो उस टॉपिक को हम अलग से वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका देंगे हम, अगली अभाज्य संख्या 5 का। तो 5 का बड़ा कितनी बार बढ़े कि 32 से छोटी संख्या आ जाए, 5 30, पीछे रहे 2 शेष तो बन गए 25। 5 का बड़ा 5 बार बढ़ा तो 25, फिर से 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 शेष रहा 15, 5 दिया 15। अब हम देखते हैं 13 खुद अभाज्य संख्या है तो इसमें 13 का ही भाग जाएगा। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, हम यहाँ लिख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 13। फिर हम क्या करेंगे, दोनों के दो के जोड़े बनाएंगे। तो अब क्या शेष रह गया, 13 शेष रह गया। तो अब हमें 2925 को किस संख्या से भाग देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस संख्या को 13 से भाग देने पर, यानी जिसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या से इस संख्या को भाग देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2925 में 13 का भाग दे के देख लीजिए क्या आता है। तो जब भी हम भाग देंगे 13 दूनी 26, 9 में से 6 गए 3, ये उतार लिया 2 तो हो गए 32। अब 13 का बड़ा इतनी बार बढ़ेंगे कि 32 से छोटी संख्या आ जाए, 33 या 39 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 13 दूनी 26 हासिल दी। 12 में से 6 गए तो 6, फिर ये 5 उतार लिया, 13 5 65। तो इस तरीके से कितना भागफल आया, 13 का भाग देने पर 225। अब ये 225 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के साथ साथ क्या करना है, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अब हमें ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करना आसान है क्योंकि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड पहले से ही है। तो इस जोड़े में से एक अंक लिया तो क्या आया 3, इस जोड़े में से एक अंक लिया तो क्या आया 5। अब ये 13 को तो भाग दे चुके हैं तो इधर भी 13 का भाग देंगे। उस साइड तो हमने 13 का दिया ही, साथ में इनमें भी दिया, तो ये 13 से 13 तो क्या हो गया था, कैंसिल। तो ये 2 ही जोड़े के 2 भाग रहे, हमारे पास 2 अंक, इनकी गुणा कराई तो हमारे पास क्या आ गया 15। तो हम जानते भी हैं, सीधे हमने टेबल भी याद की थी स्क्वायर रूट की, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो 225 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हुआ 15। तो इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करके हम क्वेश्चन 5 और 6 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।